प्यारे साथियों, आज हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। कंप्यूटर से संबंधित हम आज के इस टॉपिक में बात करेंगे। कंप्यूटर से जो रिलेटेड हमारा जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आज हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये शानदार टॉपिक। तो बात करते हैं प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्यूटर। ठीक है, बात करें कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता था। जो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम 60 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, बात करें कंप्यूटर के विकास का सर्वाधिक योगदान किसका है, तो वान न्यूमान है उनका कंप्यूटर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर में के ब्लूप्रिंट के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया था, तो चार्ल्स बेबेज ने दिया था। ठीक है, और कंप्यूटर का पितामह भी किसे माना जाता है, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज किसने की, कब हुई थी, तो 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी। ठीक है, कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट को क्या कहते हैं, हार्डवेयर। भौतिक बनावट यानी जो कंप्यूटर की जो बाहरी बनावट होती है वो उसे हार्डवेयर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयोग, प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित चिप दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है, इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो बाहरी बनावट होते उसे हार्डवेयर कहते हैं। कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी, है ना। पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, बात करें हम कि कंप्यूटर का नियंत्रण भाग क्या कहलाता है, सीपीयू। जो सीपीयू होता है कंप्यूटर कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, वह कंप्यूटर को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, तो सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। कंप्यूटर का सबसे बड़ा भाग क्या है, सीपीयू। सीपीयू आप देखे होंगे, कंप्यूटर आप भी चलाए होंगे तो आप देखे होंगे कंप्यूटर का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह सीपीयू होता है। ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा में भंडार रख सकता है वह है चिप। जो चिप को हम मेमोरी भी कहते हैं। जो कंप्यूटर का जो चिप होता है वह कंप्यूटर के एक बहुत बड़े स्टोरेज को, भंडार को वह क्या कर सकता है, रख सकता है। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप किस का विकास किसने किया था, तो इसका किया था जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी ने जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है, ठीक है, उसका क्या किया था, उसने विकास किया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी आईसी। आईसी पर किसकी परत होती है, तो इसमें सिलिकॉन की परत होती है जी। ठीक है, तो आईसी का विकास किसने किया था, जे.एस. किल्बी ने। और उसमें किसकी परत होती है, तो उसमें सिलिकॉन की परत होती है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो उसमें आयरन ऑक्साइड की परत होती है। किसकी परत होती है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किससे मापते हैं, तो उसकी लंबाई नापते हैं बिट से। जो बिट होता है उससे कंप्यूटर के शब्दों की लंबाई मापते हैं। ठीक है, मेगाबाइट को किससे मापते हैं, इसको मापते हैं कंप्यूटर की गति क्षमता। कंप्यूटर की गति क्षमता को एमबी से मापते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टोरेज माध्यम की क्षमता है। स्टोरेज माध्यम की जो किसकी क्षमता की इकाई है, बाइट की इकाई है। ठीक है, जैसे लंबाई की इकाई किलोमीटर हो गया, है ना, दाब की इकाई पास्कल हो गया। तो इसी प्रकार जो है तो स्टोरेज के माध्यम की जो इकाई है वो बाइट है। ठीक है, 1024 बाइट बराबर क्या होता है, 1 केबी होता है। ठीक है, और 1024 केबी बराबर 1 एमबी, 1024 एमबी बराबर 1 जीबी। ठीक है, किसी प्रोग्राम को बग का क्या होता है, एरर। जो बग होता है वह एरर होता है। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है वह क्या होता है, वह एरर होता है। ठीक है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है, यह स्टोरेज से संबंधित है। ठीक है, यह कंप्यूटर का क्या होता है, स्टोरेज होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीसी। पीसी का मतलब क्या है, यह व्यक्तिगत। पी का मतलब होता है पर्सनल, सी का मतलब होता है कंप्यूटर। तो पीसी का मतलब होता है व्यक्तिगत कंप्यूटर। ठीक है, सबसे अधिक सबसे ज़्यादा शक्तिशाली यानी सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन है, सुपर कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो यह गणना के सिद्धांतों पर कार्य करता है। सबसे तेज गति का जो प्रिंटर है वह कौन सा प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर। जो लेजर प्रिंटर है वह सबसे तेज गति का प्रिंटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों में से किस संदर्भ में अलग होता है। जो सुपर कंप्यूटर होता है वह अन्य कंप्यूटर से परिकलन क्षमता और बृहत स्मृति भंडार। जो परिकलन क्षमता क्या होता है, उसकी जो प्रोसेसिंग करने की क्षमता होती है वह सबसे ज़्यादा होती है।
और जो उसकी जो भंडारण जो स्टोरेज कैपेसिटी है वह सबसे ज़्यादा होती है। कौन, किसके? सुपर कंप्यूटर, इसलिए वह सबसे अलग कंप्यूटर होता है। ठीक है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? तो जो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर उसमें द्विधारी अंक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो जो फोर्ट्रन है वह एक कंप्यूटर वैज्ञानिक भाषा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। ठीक है, कौन? कंप्यूटर फोर्ट्रन भाषा। ठीक है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी। जो कंप्यूटर की एक भाषा होती, कौन? कोबोल। कोबोल किसके लिए उपयोगी है? यह व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। ठीक है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। किसका प्रयोग? कोबोल का। ठीक है, प्रोग्राम हेतु देखिए क्या है कि जो व्यावसायिक यानी वाणिज्यिक, तो कोबोल कैसी भाषा? यह एक व्यावसायिक भाषा है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में? तो कोबोल का। ठीक है, प्रोग्राम हेतु सबसे पहले विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन है? फोर्ट्रन। जो फोर्ट्रन है, यह फोर्ट्रन क्या है? सबसे पहले विकसित की गई यह एक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है कि सबसे पहले कंप्यूटर भाषा का प्रयोग विकास कब किसका किया गया? तो फोर्ट्रन का। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? वह है कोबोल। कोबोल क्या है? यह एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, किस भाषा में सबसे अधिक उपर्युक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो कोबोल भाषा में जो है तो सबसे अधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। ठीक है, फोर्ट्रन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर माना जाता है? तो बेसिक। जो हमारी बेसिक भाषा है, बेसिक भाषा को फोर्ट्रन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषा को सिखाने के लिए एक नींव का पत्थर माना जाता है। ठीक है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? फोर्ट्रन। फोर्ट्रन भाषा का प्रयोग हम जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? फोर्ट्रन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बेसिक भाषा का प्रयोग निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो इसका कार्य किया जाता है शुरुआत में सरल भाषा को सिखाने के। देखिए कोई भी भाषा सिखाने के लिए हमें शुरुआत से स्टार्टिंग करना पड़ता है। तो चाहे हमें फोर्ट्रन, पास्कल या कोबोल या एल्गोल किसी भी भाषा को सिखाने के लिए सबसे पहले हमें बेसिक भाषा का प्रयोग करना है। ठीक है, जिससे के लिए हमें जो है तो प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने के लिए हम बेसिक भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता हुआ निष्पादित करता हुआ कहलाती है मशीनरी भाषा। मशीन जो कंप्यूटर होता है हमारा वह कौन सी भाषा समझता है? वह मशीनरी भाषा समझता है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो जो कंप्यूटर भाषा एक जावा है उसके आविष्कारक है सन माइक्रो सिस्टम। जो सन माइक्रो सिस्टम जो है तो वह कंप्यूटर भाषा यानी जावा के आविष्कारक हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अधिकतर कंप्यूटर क्या समझ सकता है? वह समझ सकता अंग्रेजी भाषा सादृश्य उच्च स्तरीय निर्देश। देखिए जो कंप्यूटर होता है वह कौन सी भाषा समझता है? वह अंग्रेजी भाषा को समझेगा और जो उच्च स्तरीय निर्देश होंगे, ठीक है, उनको कंप्यूटर समझेगा। ठीक है, कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? कंप्यूटर ग्रिड एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं, जो कंप्यूटर ग्रिड होता है। ठीक है, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। देखिए विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किस लिए किया गया है? जो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिए विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण IBM द्वारा किया नहीं, एप्पल कॉर्पोरेशन द्वारा, विप्रो द्वारा, इनके द्वारा नहीं किया गया है ना। ठीक है, ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओरेकल क्या है? यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? देखिए जो कौन सा जो सॉफ्टवेयर शब्द है वह संसाधन में प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से सभी। देखिए पेज मेकर का उपयोग किया जाता है, MS वर्ड का किया जाता है, वर्ड स्टार का किया जाता है। इसमें जो वर्ड प्रोसेसिंग होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको हम MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, पेज मेकर, वर्ड स्टार, इन सभी में जो है तो शब्द संसाधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है किसकी? कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र के अनाधिकृत अधिगम। बहुत से क्या होते हैं व्यक्ति जो किसी के दूसरे के कंप्यूटर में अनाधिकृत रूप से क्या करते हैं तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, उससे जो पासवर्ड होता है
उससे सुरक्षित करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके आंतरिक करने का अनुमति देता है? तो वह मॉडेम। मॉडेम क्या होता है? मॉडेम एक ऐसा सिस्टम होता है जो कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है। ठीक है, कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या करता है? तो वह कंप्यूटर के सभी प्रकार का चिंतन करता है। देखिए, जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम का काम क्या होता है? वह कंप्यूटर के ये जो सभी प्रकार के चिंतन करता है वह कंप्यूटर प्रोग्राम का ही कार्य होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटरों वाला देश है। ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कौन? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो भारत में जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर में स्थित है। ठीक है, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन है? इनिएक। इनिएक जो है तो पहला सक्रियात्मक और इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। ठीक है, भारत में निर्मित भारत में पहले कंप्यूटर का निर्माण किया गया तो उसका क्या नाम था? तो भारत का जो पहला कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विकास करने वाली एक संस्था। जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट की कौन है? माइक्रोसॉफ्ट जो है तो माइक्रोसॉफ्टवेयर विकास करने वाली यानी सॉफ्टवेयर को बनाने वाली एक कंपनी है, संस्था है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो पॉल एलन और बिल गेट्स। पॉल एलन और बिल गेट्स ये दोनों व्यक्ति जो है तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है? तो पॉल एनेल। पॉल एनेल जो है तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूचना राजपथ किसे कहते हैं? देखिए, जो सूचना राजपथ होता है वैसे कहते हैं इंटरनेट को। इंटरनेट के द्वारा जो है तो हम विभिन्न प्रकार की जानकारियां भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसे सूचना राजपथ भी कहते हैं। किसको? कंप्यूटर को, सॉरी इंटरनेट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो रे टॉमलिंसन थे, उन्हें ईमेल का जनक माना जाता है।